नमस्कार साथियों, मैं संजय राव यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एमसीक्यू के अंदर अपने कर रहे हैं श्रेणी क्रम यानी रैंकिंग टेस्ट। कौन सा कर रहे हैं? श्रेणी क्रम यानी रैंकिंग टेस्ट के बारे में, यानी इसे बोलते हैं, एक नाम और मिलता है आपको, क्रम निर्धारण मिलता है, अंग्रेजी में नाम मिलेगा आपको रैंकिंग टेस्ट। ठीक है, एमसीक्यू स्टार्ट कर रखी है किसके लिए? एक 20 इंपॉर्टेंट सूचना सहायक और राजस्थान पुलिस। ठीक है, और भी किसी एग्जाम में काम आए, सभी में काम किया कि मैंने 3 हेडिंग बनाई है अभी और हाल के पेपर को ध्यान में देखते हुए। लेकिन रीजनिंग हर एग्जाम में काम आती है, जहाँ सब्जेक्ट लगता है वहाँ सभी के लिए इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है कि इन 3 के लिए ही है। ठीक है, तो एमसीक्यू का आपने नेक्स्ट पार्ट चलते हैं रैंकिंग टेस्ट के बारे में। तो इसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो ABCDE 5 पुस्तकें हैं, सी डी के ऊपर है। जो सी पुस्तक है ना वो डी के ऊपर है, यानी सी पुस्तक है वो डी के ऊपर है। ठीक है, और आगे देखो ई डी के नीचे, जो ई पुस्तक है वो डी के नीचे है, ई जो पुस्तक है वो डी के नीचे है, और डी ए के ऊपर है। जो डी जो पुस्तक है ना वो ए के ऊपर है। अब डी जो पुस्तक है, अब जो कंफ्यूज यहाँ समस्या है, अब डी जो पुस्तक है ए से ऊपर है। अब पता नहीं कौन किसके नीचे है, ये भी इसके नीचे है, ये भी इसके नीचे है, तो सबसे ऊपर कौन है? तो समस्या खत्म हो गई। अगर पूछता सेकंड पर कौन है तब उत्तर आपका अलग आता। दोबारा देखो यहाँ पर, यहाँ क्या लिखा हुआ है? ABCD 5 पुस्तकें दे रखी है, सी जो है डी के ऊपर है, सी जो पुस्तक है वो डी से ऊपर है, ई डी के नीचे, ई जो पुस्तक है वो डी के नीचे है, और डी ए के ऊपर है। जो डी है ना वो ए के ऊपर है, यानी ए के ऊपर है कौन? डी। अब इन दोनों में नीचे कौन है ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा आपसे? सबसे ऊपर कौन सी है, सबसे ऊपर कौन सी पुस्तक है? आपके सामने यहाँ सी पुस्तक है। उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन अपने को सेल्फ ही करने होते हैं। क्या करना? सेल्फ ही करने होते हैं। फिर भी मैं ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा आपको। और एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसा क्वेश्चन आते हैं, वही एग्जाम क्वेश्चन लिए एमसीक्यू के द्वारा जो एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड नंबर। 4 लड़के ABCD एक सीडी पर है, ए बी की उपेक्षा ऊंचाई पर है। तो ए जो है ना ए बी की उपेक्षा ऊंचाई पर है, कहना का मतलब ए ऊपर है और बी उसके नीचे बैठा है सीढ़ियों में। ठीक है, ए बी की उपेक्षा ऊंचाई पर है, और बी जो है ए और सी के बीच में, बी जो है ए और सी के बीच में, इसका मतलब यहाँ लिख दो सी में, इन दोनों बीच में आया कि नहीं आया? देखो इन दोनों बीच में हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, और यदि डी है, डी ए से भी अधिक ऊंचाई, डी जो है ए से भी अधिक ऊंचाई पर है, यानी डी यहाँ आना चाहिए। डी ए से भी अधिक ऊंचाई पर है, डी ए से भी अधिक ऊंचाई पर है, तो नीचे से तीसरे स्थान पर कौन है? तो नीचे से पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान कौन हुआ आपके सामने? कौन हुआ आपके सामने? ए। क्या हुआ? ए। क्लियर है? दोबारा देख लो आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ना भी करने क्वेश्चन होता है उसमें ट्रिक लगेगी नहीं, खाली आप सही पढ़ोगे सही आंसर है, गलत पढ़ोगे तो गलत आंसर आपका आएगा। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है ए बी की अपेक्षा ऊंचाई पर है। ए जो है बी की अपेक्षा, यानी ए जो पुस्तक है वो बी से ऊपर है। ठीक है, आगे बात समझ। और बी ए और सी के बीच में, जो बी है ना जो ए और सी के बीच में है। फिर कह रहा है डी ए से अधिक ऊंचाई पर, डी जो है ना ए से अधिक ऊंचाई पर है, तो सबसे ऊपर तो कौन सा हुआ? ये हुआ, और सबसे नीचे कौन सा हुआ? ये हुआ। अब सवाल क्या पूछा है इसने? कुछ भी पूछ सकता है। नीचे से तीसरे स्थान पर कौन है? तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ये पहले स्थान पर, ये दूसरे स्थान पर, ये तीसरे स्थान पर, यानी आंसर क्या बना आपके सामने? ए। क्या बना? ए। क्या बना आंसर आपका? ए। आंसर क्या है आपके सामने? ए। कौन सा आंसर आया? ए। क्लियर है? आगे देखते सवाल नंबर तीसरा। लीलावती कलावती से छोटी है, यानी लीलावती जो है कलावती से छोटी है, यानी लीलावती किस छोटी है? कलावती से, यानी कलावती बड़ी है। इसका मतलब कलावती क्या है? बड़ी है। किंतु उतनी नहीं जितनी फूलवती है। कौन? किंतु इतनी नहीं जितनी फूलवती है। लीलावती कलावती से छोटी है, लीलावती से बड़ी कौन है? कलावती। किंतु उतनी नहीं जितनी फूलवती से, उतनी नहीं जितनी वो फूलवती से छोटी है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? लीलावती कलावती छोटी है, तो इसका मतलब लीलावती छोटी है, कलावती बड़ी है, किंतु उतनी नहीं है। उतनी मतलब इसके लिए उतनी नहीं है जितनी की फूलवती छोटी है। इसका मतलब यहाँ कौन आएगा आपके सामने? फूलवती। कौन आएगा? फूलवती। ठीक है,
उतनी छोटी नहीं है, इसका मतलब उतनी छोटी नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। सोमवती पुष्पवती से छोटी है, सोमवती पुष्पवती से, इसका मतलब सोमवती पुष्पवती से छोटी है, यानी पुष्पवती बड़ी है इसका मतलब। लेकिन कलावती से बड़ी है, लेकिन कलावती से बड़ी है कौन? लेकिन सोमवती, यानी सोमवती जो है आपके कलावती से बड़ी है। किससे? कलावती से बड़ी है, इसका मतलब सोमवती बड़ी है कलावती से। तो और इन सब में छोटी कौन है? इन सब में छोटी कौन है? देखो क्या छोटी है इसके अंदर, छोटी कौन है? क्लियर है? तो इसका मतलब छोटी कौन हुई? सबसे छोटी हुई फूलवती। कौन हुई? फूलवती। क्लियर है? दोबारा देख लो। लीलावती कलावती छोटी है, तो लीलावती कलावती बड़ी है, छोटी है, किंतु उतनी जितनी फूल भी छोटी है, उतनी फूल छोटी है, इसका मतलब इससे छोटी ही होगी। ठीक है ना? फिर उसने कहा सोमवती पुष्पवती से छोटी है, सोमवती छोटी पुष्पवती, लेकिन कलावती से बड़ी है। लेकिन कौन बड़ी है? सोमवती बड़ी है, इसका मतलब ये छोटी कौन है? सबसे बड़ी छोटी कौन है? फूलवती। कौन होगी? छोटी हुई इसके अंदर फूलवती। क्लियर है? कितने सवाल? 3 और ये 4। राहुल को पता चला कि वो लड़कों की एक लाइन में दाहिने ओर से 12वां है और बाईं ओर से चौथा है, तो लाइन में कितने लड़के शामिल किए जाए कि 28 लड़के हो जाए। ठीक है, लाइन में कितने लड़के शामिल किए जाए कि 28 लड़के हो जाए। तो सबसे पहले पता करो इसमें कुल कितने हैं। तो कुल कैसे निकालते हैं? टी कैसे निकालते हैं? आपके सामने L + R - 1 ऐसे टी निकालते हैं। ठीक है ना, टोटल विद्यार्थी। और अगर लेफ्ट से पता करना हो या मान लो राइट से पता करना हो, तो टोटल में से लेफ्ट पता करना हो तो इसका मतलब राइट वाला माइनस कर दो। अगर आपको राइट पता करना हो तो लेफ्ट वाला माइनस कर दो। ये माइनस का था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला आपको थोड़ा ध्यान रखना है, इसी फॉर्मूले पूरा सवाल चलने वाला है। ठीक है, अगले 3 जो सवाल मैंने कराए थे ये थ्योरी बेस्ड सवाल थे, इसमें कोई फॉर्मूला लॉजिक था नहीं। जैसा आप करोगे वैसा उत्तर आएगा, कोई भी गलत कर सकता है उसके अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ बात करते हैं ये वाली बात। अब इसका मतलब एक व्यक्ति का नाम पक्का दिया होगा, इसमें अंदर राहुल का नाम आपके सामने दिया हुआ है। अब राहुल को पता चला कि लड़कों कतार में बाईं ओर से क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है आपके दाईं ओर से 12वां है और बाईं ओर से ये दाईं ओर और ये बाईं ओर दिया हुआ है। तो 12 और 4, इसका मतलब पहले कुल पता करो राहुल के हिसाब से 12 और प्लस 4, 12 + 4 - 1, क्यों कुल कैसे निकालते हैं? एक व्यक्ति का दायां और एक व्यक्ति का बायां दोनों को जोड़ देते हैं, उसमें एक कम क्यों करते हैं? उस पंक्ति का राहुल तो एक ही है ना, इसलिए एक हम कम करते हैं। तो 12 + 4 कितने हुए? 16, 16 माइनस से कितने हुए? 15, यानी 15 व्यक्ति तो आपके पास ऑलरेडी थे पहले। अब ये चाहता क्या है? इस लाइन में कितने लड़के और शामिल किए जाए कि वो 28 लड़के हो जाए, यानी 15 तो आपका आंसर आ गया। अब ये चाह रहा है कि उस लाइन में मेरे को 28 लड़के चाहिए, तो कितने लड़के की और आवश्यकता है? यानी 28 आपको चाहिए, 15 आपके पास है, तो बच्चे कितने? 13 लड़के को लाइन में शामिल कर लिया जाए, तो ये हो जाएगा सवाल पूरा। ठीक है, तो 15 + 13 कितने? 28, तो 28 हो गए कुल। कैसे करो चाहो तो घटा के लो, या 15 में क्या जोड़े? 13 जोड़े 28 हो जाए, वो आपको देखना दोनों ही सही है, कैसे कर सकते हो चाहो तो। ठीक है ना, तो 28 सही थे, 15 इसके पास है, तो बच्चे कितने? 13, यानी 13 क्या हो सकता है? तो उसका आंसर क्या हो गया? 13। ठीक है, गौरव अपनी कक्षा में परीक्षा परिणाम में मेरिट में ऊपर से 9वें स्थान पर है। ठीक है, और नीचे से उसका 38वां स्थान है। कुल विद्यार्थी पूछे तो मैंने बताया कुल का फॉर्मूला आप थोड़े सामने, कुल का कैसा निकालना है? लेफ्ट प्लस राइट -1, ये फॉर्मूला साथ चलता रहेगा हर सवाल के अंदर, सवाल छोटा बड़ा होता रहेगा। ठीक है, क्लियर है? तो कुल पता करना है, तो यहाँ इसके एक नाम कौन सा दिया हुआ है? गौरव। गौरव के ऐसा पता करोगे, गौरव का ऊपर से कितना दिया हुआ है? गौरव का ऊपर से 9वां स्थान दिया हुआ है और नीचे से उसका स्थान दिया हुआ है आपके सामने 38वां, कौन सा? 38वां स्थान दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या करो आप, टोटल निकालना है आपको, तो 9 + 38 ये दोनों जोड़ दो, 9 + 38 ये जोड़ दो, ये माइनस कर दो। ठीक है, कितना अब आपके सामने देख लो, कितना हुआ? 47, 47 माइनस से कितना हुआ? 46। ठीक है, कह रहे हैं 38 में 9 जोड़े आपने, कितने हुए? 47,
और बाद में कम कर दिया, वापस हो गया आपके 46। यानी इस पंक्ति में कुल छात्र कितने हैं आपके सामने 46 है, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल अगर डायग्राम बनाने की आवश्यकता है नहीं, अगर बनाना चाहते हो तो इसका मतलब ये हुआ ऊपर से उसका स्थान जो है ये ऊपर से 9वां स्थान है, किसका है आपके सामने गौरव का, किसका है ये गौरव का, ऊपर से स्थान है गौरव का 9वां स्थान है। और नीचे से काउंट करते हैं तो उस गौरव का स्थान आता है 38। कौन सा आता है 38। तो क्या बताया था मैंने आपको, मैंने कहा अगर कोई 2 स्थान दिए हुए तो एक ही आदमी के, तो उनके दोनों स्थान ऊपर नीचे दायां बायां जो भी है उसको जोड़ दो और अंत में क्या कर दो, एक का कम कर दो, तो आपके पास कुल विद्यार्थियों की संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। तो गौरव का ऊपर से तो कौन सा 9वां स्थान, नीचे से कौन सा स्थान आपका 38वां स्थान, इन दोनों स्थान को जोड़ दो तो इसका हम सीधा कर लिया मैंने 9 + 38 - 1 = 46। यानी इस पंक्ति के अंदर विद्यार्थी है आपके सामने 46, ठीक है। एक दौड़ स्पर्धा में 5 छात्र भाग लेते हैं जिसमें राज मोहित से पहले पर गौरव के बाद आता है। यानी राज जो है मोहित से पहले, यानी राज आगे है किससे, मोहित से। अब ये वाले सवाल अपना भी करने होते हैं, फिर भी मैंने आए कहा तो आपको मैं, राज मोहित से पहले पर गौरव के बाद आता है, पर गौरव के बाद आता है, इसका मतलब गौरव उससे भी पहले आया होगा, इसका मतलब गौरव, ठीक है ना। राज मोहित से पहले पर गौरव के बाद आता है। आशीष सचिन से पहले, यानी आशीष पहले, आगे आशीष आगे किससे, सचिन से। आशीष सचिन से पहले पर मोहित के बाद दौड़ पूरी करता है, यानी मोहित उससे आगे होगा, इसका मतलब, ठीक है, पूरी करता है। तो बताओ दौड़ किसने जीती, दौड़ आपके बताओ किसने जीती, ये बताना है आपको। दोबारा देख लो आराम से। एक दौड़ स्पर्धा में 5 विद्यार्थी है, इसमें कोई ट्रिक लॉजिक है नहीं, ठीक है ना। तो अब देखो ये क्या कर रहा है, मोहित से आगे कौन, राज, राज से आगे कौन, गौरव, सचिन से आगे कौन, आशीष, आशीष से आगे कौन, मोहित, और मोहित से आगे कौन, राज, राज से कौन, गौरव। यानी दौड़ जीती है गौरव भाई साहब, जीती है गौरव, जीती है, क्लियर है। सबसे लास्ट में पूछे सचिन, उससे आगे आशीष, उससे आगे मोहित, मोहित से आगे राज, राज से आगे गौरव। सबसे अंत का पूछता तो आपका क्या आंसर होता, सचिन। ये से पूछा है दौड़ जीती किसने है, तो दौड़ जीती है गौरव ने, ठीक है। 35 बच्चों की कक्षा में गोविंद का ऊपर से 6ठा स्थान है और कृष्ण गोविंद से 7 स्थान नीचे है, तो कृष्ण का नीचे से कौन सा स्थान है। यानी कुल मिला कहने का मतलब ये है 35 विद्यार्थी है आपके ऊपर से, ये 35 विद्यार्थियों की लाइन बना लेता हूँ मैं आपके सामने, ये वाला, ये 35 विद्यार्थी है, ये टोटल विद्यार्थी आपके सामने। कुल विद्यार्थी कितने हैं, 35, कितने हैं कुल विद्यार्थी, टोटल विद्यार्थी हुए आपके सामने 35, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, गोविंद का ऊपर 6 नंबर, गोविंद का यहाँ से जो स्थान पता करें तो ये 6ठा स्थान आता है किसका, गोविंद का, किसका आता है, गोविंद का, गोविंद आता है ऊपर से 6 नंबर पर आता है गोविंद। फिर कह रहा है कृष्ण गोविंद से 7 स्थान नीचे, कृष्ण गोविंद से 7 नीचे है, तो मैं 7 नीचे है तो 7 जोड़ दूँ, इसका मतलब ये इसका स्थान कौन सा हो गया, 13वां स्थान, किसका है, कृष्ण का, किसका है, कृष्ण का 7 स्थान नीचे है। तो पूछा है कृष्ण का नीचे से कौन सा स्थान है, यानी पता कैसे किया, ऊपर से गोविंद का 6ठा, ये उसके नीचे, इसका मतलब गोविंद का ऊपर से कौन सा आपका 7वां, तो ये स्थान आपको पता करना है। ये स्थान क्या हुआ, ये वाला स्थान पूछा हुआ है, ये वाला स्थान आपसे पूछा हुआ है, तो ये वाला बताना है आपको, इसके अंदर ये वाला स्थान बताना है, ये नीचे से स्थान कौन सा है, ठीक है। तो बताया होगा आपको मैंने, नीचे से स्थान पता करना तरीका बताया, नीचे से स्थान पता करना हो, नीचे से स्थान पता करना हो, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, लिख के कैसे करते हैं। कुल विद्यार्थी आपको दिए हुए हैं 35, उसमें से 13 घटा दो, क्यों 13, क्योंकि नीचे का पूछा है, इसका ऊपर का स्थान आपको दिया होगा, वो मैंने माइनस कर दिया, 35 - 13 और यहाँ पर आपका हो गया +1, ठीक है। तो पहले आपने घटाया, ब्रैकेट वाला पहले आपने घटाया, तो कितने आपके सामने आए, 22, कितने आए, 22 आए, 22 + 1 कितना हुआ, 23। वापस जोड़ लो बोले चाहो तो आप इसको, ठीक है ना, 23 वापस जोड़ सकते हो। कौन सा स्थान हुआ इसका, ऊपर से कौन सा स्थान हुआ, यहाँ से जो स्थान हुआ उसका ये हुआ स्थान आपका 23 हुआ, कौन सा हुआ, 23वां स्थान, ठीक है। दोबारा देख लो, घटा देख लो, 35 - 13 तो ये आया 2 और ये बच्चा आपके सामने 1, ठीक है।
तो 22 और 1 जोड़ लेते हैं, अंत में कितना हुआ 23 हुआ। तो इसका मतलब वापस चेक करना, रीचेक कुल पता करना है, आप पता कर सकते हो। उसका ऊपर से कौन सा है 13, नीचे से कौन सा है आपके सामने 23 और अंत में 1 घटा दो। क्योंकि आपको तो क्या बताया था मैंने, आपको तो एक व्यक्ति चाहिए जिसका ऊपर नीचे का पता हो। तो आपके सामने कृष्ण ऐसा व्यक्ति आ गया जिसका ऊपर से पता है। तो 13 और 23 जोड़ के देख लो एक बार, आप रीचेक कर सकते हो। देखो कितना हुआ 36 आपके पास हुआ 36, ये रहा 36 माइनस 1 वापस कितना है आपके सामने 35, यानी रीचेक भी कर सकते हो चाहो तो सवाल को आप। लेकिन आपको कैसा निकालना है, गोविंद का ऊपर छठा स्थान दिया हुआ है, उसके 7 नीचे है 7 जोड़ दिया। यानी अब कृष्ण का ऊपर से कौन सा आया, कृष्ण का ऊपर से आया 13वां स्थान और पूछा क्या कृष्ण का नीचे से स्थान बताओ। तो कैसे करो, टोटल में से ऊपर का स्थान कम कर दो और 1 जोड़ दो और आपका आ जाएगा, आपका नीचे से स्थान आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। किसी विद्यालय में फॉर्म जमा कराने के लिए एक पंक्ति में रमेश आगे से, क्या लिखा है, रमेश आगे से 10वें स्थान पर है तथा सुरेश पीछे से 5वें स्थान पर है। सुरेश पीछे से 5वें स्थान पर है। यदि ये दोनों अपना स्थान आपस में बदल ले तो रमेश का अब आगे से, रमेश का अब आगे से हो जाएगा 19वां स्थान। रमेश का अब आगे से हो जाएगा 19वां स्थान। ऐसी स्थिति में सुरेश का पीछे से कौन सा स्थान था। ठीक है, तो यानी इसे पता करना कैसे करोगे आप, एक तरफ लिखो आप रमेश, क्या लिखा आपने, एक तरफ लिखा आप रमेश, ऐसा लिख लो इसको रमेश, और एक तरफ लिखो आप सुरेश। डायग्राम की आवश्यकता ही नहीं है, सीधा कर सकते हो तो एक तरफ आपने लिखा सुरेश। ठीक है, अब रमेश कहाँ पर है, आगे से 10वें स्थान पर है और सुरेश कहाँ से, पीछे से 5वें स्थान पर है। ये दोनों अपना स्थान एक्सचेंज कर रहे हैं, ये दोनों अपना स्थान आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, ये दोनों चेंज कर रहे हैं। ये देखो ये दोनों अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं। तो ठीक है, रमेश अब आगे से आ गया 19वें स्थान पर और इसका मतलब सुरेश का पूछ सकता है आपसे। तो जब किसी दूसरे व्यक्ति का यानी अपने साथी का कोई नए से पूछा जाएगा, अगर सुरेश आपका पीछे से है तो पीछे से ही पूछेगा आपसे। तो रमेश ने जो किया है वो सुरेश से करवाना होगा, दोनों अपनी जगह आपस में चेंज कर रहे हैं। तो रमेश पहले कहाँ था 10 पर, अब कहाँ गया 19 पर, यानी रमेश ने क्या किया 9 स्थान आगे बढ़ा है। तो जब सुरेश का पता करना है तो यहाँ भी आप 9 स्थान आगे कर दो। तो 9 + 5 कितने हुए आपके सामने 14, कितने हुए 14, यानी इसका स्थान कौन सा हो गया 14वां स्थान। यानी अब इसका स्थान कौन सा हो गया 14वां स्थान। कौन सा स्थान हो गया 14वां स्थान। कौन सा हो गया 14वां स्थान। ठीक है, कहने का मतलब ये सवाल में देखा जाए तो अगर सवाल डायग्राम से करना है तो आपको आवश्यकता इसकी है नहीं। और कुल पता करना हो तो यहाँ पर मान लो, यहाँ पर पता करना होता टोटल, तो क्या करते हैं आप, एक का नया और दूसरे का पुराना, एक का नया प्लस दूसरे का पुराना, यानी 19। कुल का पूछा नहीं है, पता कर सकते हो। तो 19 + 5 कितने हुए 24 और 24 माइनस 1 यहाँ कितने आपके सामने 23। ठीक है, 19 + 5 24 और 24 माइनस 1 23, यानी टोटल विद्यार्थी आपके सामने 23 है। ठीक है, कितने 23 है। इसका मतलब ये रमेश भाई साहब यहाँ से यहाँ बैठे हैं 10वें स्थान पर। कौन बैठे हैं, ये लिख दिया 10वां स्थान, किसका, ये रमेश का है। और इसका स्थान पीछे से कौन सा स्थान दिया हुआ है 5वां दिया, किसका है ये आपके सामने सुरेश का। इसकी आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि सीधा सवाल हो सकता है, डायग्राम में आवश्यकता है नहीं। ये दोनों स्थान सुरेश की जगह रमेश आ रहा है और रमेश जगह सुरेश आ रहा है। ये दोनों अपना स्थान आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं एक्सचेंज। अब चेंज करने से ये जो रमेश था ये चला गया यहाँ पर, यहाँ जाने से इसका स्थान कौन सा हो गया 19वां हो गया। कौन सा स्थान हो गया 19वां हो गया। और तो ये पूछ रहा है ये यहाँ से जाएगा तो इसका स्थान कौन सा होगा। ठीक है, यानी कितनी वृद्धि की इसने जो वृद्धि की आपके सामने वही वृद्धि बतानी है आपको। वृद्धि कितनी की इसके सामने देखो, इसने वृद्धि की है आपके यहाँ से यहाँ वृद्धि की है, कितने स्थान की 9 स्थान की, यानी 9 स्थान वो प्लस हुआ है। तो अगर जब ऐसा करेंगे इसको तो यहाँ भी इसका क्या करेंगे 9 स्थान प्लस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके सामने 14 आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा 14 आ जाएगा। अब पूरा सवाल चेक कर सकते हो, टोटल पता करना है आपको। तो रमेश का देख लो ये वाला, तो 10 + 14 कितने हुए 24 माइनस 1 23, और ये पता कर लो 19 + 5 कितने हुए आपके सामने 24 माइनस 1 23। सभी का वापस टोटल आपका मिलेगा। ठीक है, अगर सवाल आपने सही किया है तो, अन्यथा किसी का नहीं मिलेगा गलत किया है तो। ठीक है, तो कैसा करना है आपको, एक तरफ लिखो रमेश एक तरफ लिखो सुरेश, टेबल बनाओ। ये 10वां, फिर इसके बाद में चेंज से आ गया 19वां, ये 5 यहाँ लगाओ प्रश्नवाचक, यहाँ लगाया आपने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। ठीक है, जैसा रमेश ने किया ना, दोनों चीज रमेश या दो ही जगह है, या तो रमेश आगे बढ़ेगा या पीछे जाएगा। इसका मतलब जब ओवरलैप नहीं होता है तो वहां स्थान आगे बढ़ेगा, जब ओवरलैप होता है वहां स्थान पीछे की ओर है। इतना सा फंडा है। ठीक है, तो डायग्राम की आवश्यकता है नहीं, आपको करना भी नहीं है। तो ये स्थान 9 प्लस हुआ। अगर सुरेश का पूछा है तो ये भी 9 प्लस कर दो, तो मैं 9 प्लस कर दिया 19 आपके 9 प्लस कर दिया आपके 5, ये रहा 9 प्लस कर दिया मैंने 5 + 9
5 + 9 ये हो गया 14वां स्थान। ये क्या हो गया? 14वां स्थान। ये आपका इसका सवाल में आंसर हो गया। अगर कुल पता करना होता, मान पूछ लेते आपसे टोटल विद्यार्थी कितने हैं, तब क्या करते? एक का नया, इसका मतलब इसके 2 स्थान है ना, तो 1 ले लिया और ये वाला छोड़ दिया मैंने। एक का नया प्लस दूसरे का पुराना, तो 19 + 5 - 1 बराबर क्या हुआ? 23। ठीक है, सवाल नंबर लो। अब ये वाला सवाल भी बेसिक सवाल है, इसमें भी अपना आप करने वाला सवाल होता है, इसमें भी कुछ है नहीं लॉजिक हो, ठीक है ना। अब देखो क्या हुआ, अमेरिका ओलंपिक में अमेरिका का राष्ट्रीय ध्वज, अमेरिका का राष्ट्रीय ध्वज लिखिए इसको, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है, ठीक है। ओलंपिक खेल में अमेरिका का राष्ट्रीय ध्वज भारत के राष्ट्रीय ध्वज से बाईं ओर है, यानी अमेरिका का राष्ट्रीय ध्वज भारत के राष्ट्रीय ध्वज की बाईं ओर है। तो ये लिखा मैंने अमेरिका, अमेरिका का राष्ट्रीय ध्वज भारत के बाईं ओर है, तो यहाँ बैठेगा भारत, तो ये बायां हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना, ये दायां हुआ, ठीक है। आगे बाईं ओर है, और फ्रांस के ध्वज के दाईं तरफ है, फ्रांस के ध्वज के और फ्रांस के ध्वज के आपके दाईं तरफ है, यानी फ्रांस का ध्वज यहाँ होगा, इसका मतलब फ्रांस के ध्वज है, तो इसका फ्रांस का ये दायां हो गया और ये भारत का ये बायां हो गया, ठीक है ना। ये भारत का क्या हो गया? बायां, इसका फ्रांस का क्या हो गया? दायां। ये बात बोल रही है। ये भी सवाल अपना बेसिक करने होते हैं, ठीक है। फिर मैंने आए हुए सवाल ले रहा हूँ, उससे मैं करवा रहा हूँ आपको, यहाँ पर कोई लॉजिक लगना नहीं है, ठीक है ना। और ऑस्ट्रेलिया का ध्वज भारत के ध्वज के, ऑस्ट्रेलिया का ध्वज भारत के ध्वज के दाईं तरफ है, यानी दाईं तरफ ये हुआ, तो इसका मतलब यहाँ होगा ऑस्ट्रेलिया, यहाँ होगा ऑस्ट्रेलिया, यहाँ होगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। लिख दिया। ऑस्ट्रेलिया का ध्वज भारत के ध्वज के दाईं तरफ है और जापान के ध्वज के बाईं तरफ है, यानी जापान के ध्वज के बाईं तरफ है कौन? किसका? ऑस्ट्रेलिया। किसका? ऑस्ट्रेलिया का बाईं तरफ है। बाईं तरफ मतलब ये हुआ, तो ये आ जाएगा आपके सामने, ये आ जाएगा जापान, ये आ जाएगा यहाँ पर जापान, ठीक है। और जापान के ध्वज के बाईं तरफ है, ठीक है, ये इसका बायां हो गया। जापान का ध्वज चीन के ध्वज के बाईं तरफ है। अब जापान का ध्वज जो है आपके चीन के ध्वज के बाईं तरफ है, यानी ये वाला हो गया आपके सामने, इसके ये बाईं तरफ हो गया, ठीक है। ये बाईं तरफ हो गया चीन के बाईं तरफ हो गया। तो कौन से 2 ध्वज मध्य में हैं? तो आपको पता होगा ये भारत और ऑस्ट्रेलिया का ध्वज मध्य में हुआ कि नहीं हुआ? आंसर कौन सा होगा? भारत और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। क्लियर बात? शॉर्ट वगैरह तो आप देखो, पहले इस बार बैठ लेते हैं शॉर्ट में, ये लंबा हो गया आपके पेज इसके अंदर। तो ये क्या लिखा हुआ? भारत, अमेरिका का राष्ट्रीय ध्वज भारत के राष्ट्रीय ध्वज से बाईं तरफ है, यानी भारत के बाईं तरफ है, तो ये लिखा मैंने इंडिया, और इसका बायां ये हुआ, तो ये लिखा मैंने ऑस्ट्रेलिया, ये मैंने लिखा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। AUS लिखा शॉर्ट में, ठीक है। फिर लिखो, और फ्रांस के ध्वज के दाईं तरफ है, किसका? अमेरिका। और किसके लिए आता है? और आएगा पहले के लिए, ठीक है। फ्रांस के ध्वज के दाईं तरफ, दायां ये हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पर होगा, ये इसके दाईं तरफ हुआ, तो ये हुआ इसका फ्रांस का, मैंने F लिखा है शॉर्ट में, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया का ध्वज भारत के ध्वज के दाईं तरफ है, यानी भारत के दायां ये हो गया इसका भाग, इसका मतलब यहाँ हो गया ऑस्ट्रेलिया, यहाँ हो गया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। यहाँ A लिखा मैंने अमेरिका का, यहाँ लिखा मैंने ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और जापान के ध्वज बाईं तरफ है, जापान के बाईं तरफ है, तो जापान का ये बायां ये लिख दिया मैंने J, ठीक है। और जापान का ध्वज चीन के ध्वज के बाईं तरफ है, तो ये इसका हो गया बाईं तरफ हो गया, ये C लिखा चीन, यानी पूछा बीच में कौन है, तो ये बीच में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। और बाएं से पहला कौन पूछता, तो आप कहते फ्रांस। दाएं से पहला पूछता, तो आप कहते चाइना, ठीक है। सवाल क्या पूछा? दोनों के मध्य में कौन है? 6 देश हो गए, तो आंसर हो गया भारत और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और लड़कियों की ये पंक्ति में पिंकी का बाएं से 11वां है और डिंकी का दाईं ओर से 13वां है, और सीमा पिंकी के दाईं ओर दूसरी है और डिंकी के बाएं से चौथी है। तो पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है, लड़कियों की पंक्ति में पिंकी का, तो आपके लिखा हुआ है पिंकी का
लड़कियों की पंक्ति में पिंकी का बाईं ओर से 11वां स्थान है। ये लाइन से करना पड़ेगा सवाल ये सा, ठीक है, ये लाइन से करना पड़ेगा, कुल पूछेगा, ठीक है। बायां साइड, ये बाईं साइड होती है, ठीक है, ये राइट साइड होती है, ये लेफ्ट एंगल होता है और ये आपका राइट एंगल होता है, ठीक है, दो एंगल हो गए। पिंकी का बाईं ओर से 11वां स्थान, यहाँ से काउंट करूँ तो यहाँ लिखा मैंने पिंकी, पी लिख रहा हूँ, और ये कितना नंबर लिखा है 11, कौन सा नंबर लिखा है, इसका मतलब ये बाएं से 11 है, ठीक है। और डिंकी का दाएं ओर से 13वां है, अगर यहाँ से डिंकी काउंट करें, ये डी लिखता है, डिंकी का मैंने क्या लिखा, डी, क्या लिखा, डी, ये कितना है, इसका दाईं ओर से आपके सामने 13वां, कौन सा है आपके सामने 13वां है, ठीक है। और सीमा पिंकी के दाईं ओर दूसरी है। अब सीमा जो है ना पिंकी के दाईं ओर, अब पिंकी है तो पिंकी दाया, ये हुआ कि नहीं हुआ, ये तो बायां होगा आपके सामने, इस लाइन में ये लाइन बनाई मैंने आपके सामने, तो ये तो होगा आपका बायां, ये होगा दायां। तो ये क्या कह रही है, सीमा जो पिंकी के दाईं ओर दूसरी है, यानी यहाँ 2 जोड़ दूँ मैं यहाँ पर, ये कितना है आपके सामने, आया आपके सामने 13, तो ये कौन होगी आपके सामने, ये होगी आपके सामने डिंकी, कौन है, सीमा, कौन होगी, सीमा। इसका मतलब सीमा का यहाँ बाईं ओर से कौन सा हो गया आपके 13वां हो गया, और दूसरी ओर डिंकी का बाएं से चौथा है और दाएं से दूसरी है, और डिंकी बाईं ओर से चौथी है। डिंकी बाईं ओर से जो आपके डिंकी का कहाँ लिखा, डिंकी का बाईं ओर से चौथी, अगर डिंकी का यहाँ से काउंट करें तो डिंकी बाईं ओर से कितनी आती है, चौथी आती है, कौन सी आती है, चौथी आती है। ये अच्छा गलत लाइन है तो मेरे हिसाब से, डिंकी का बाईं ओर चौथी है। पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, ठीक है, तो पहले तो ये पता करो कुल लड़कियां कितनी है, इसमें अलग हो गया, ये तो पहले पता करो डिंकी का बाएं से चौथा दिया हुआ है, और डिंकी का दाईं ओर से आपके 13वां दिया हुआ है, तो पहले तो ये पता कर लो कुल है कितने, इसके अंदर 13 4 हो गए आपके 17, 17 माइनस 1 हो गए आपके सामने 16, ठीक है, 16 तो ये हो गए सीधे 16 प्लस आपके कितने हो गए 11 प्लस 2 कितने हो गए आपके सामने, ठीक है 13, और ये हो गए आपके सामने 29 लड़कियां, कितनी है आपके सामने 29 लड़कियां, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। कैसे, अब देखो सवाल 2 बढ़ गया, देखो डिंकी का सीधा अलग से ही बढ़ गया, ठीक है ना, डिंकी का यहाँ पर 2 स्थान दिया हुआ है, तो पहले डिंकी निकाल लो, पता कर लो कुल डिंकी का स्थान पूछा जाए तो ये डिंकी कितने पर है, 13 पर है, और 13 और 4 17 हो गए, 17 माइनस 1 बराबर 16, तो डिंकी के हिसाब से निकाले लड़कियां है, ठीक है सर। इसके बाद ऐसे कहा पिंकी का बाएं से 11, तो ये मैंने बाएं से 11 और जोड़ लिया, फिर वो पिंकी के 2 स्थान दाईं और सीमा है, तो ये और जोड़ लिया, यानी इसमें 13 और ऐड कर दिए, तो कितना है आपके सामने 29, इसका मतलब कुल लड़कियां यहाँ पर कितनी है 29, कितनी है कुल लड़कियां कितनी है आपके सामने 29 है। एक ही सवाल के अंदर 2 सवाल छुपे हुए हैं, ठीक है, उम्मीद करो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद 11 15 छात्रों की एक पंक्ति में राज बाएं से 10वें स्थान पर है, अतुल दाएं से 8वें स्थान पर है, तो उनके मध्य में कितने छात्र हैं, ठीक है। 15 छात्रों की एक पंक्ति में राज का बाएं से 10वां है, अतुल का दाएं से आपके 18वां है, तो ध्यान रखना अगर पूछा जाए मध्य छात्र पूछा जाए, क्या पूछा जाए, मध्य छात्र पूछा जाए, तब क्या करना होता है आपको, लेफ्ट प्लस राइट दोनों जोड़ दो और टोटल में से कम कर दो, ठीक है। एक तरीका तो ये होगा मध्य निकालना, एक और कैसा निकलेगा, ये तो होगा, और ये अगला एक और लेफ्ट का क्या होगा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 2 और माइनस टी, ये तो हो गया जाएगा ओवरलैप का। अगर लाइनें ओवरलैप कर लेना तब तो ऐसा करना पड़ेगा, अन्यथा आपका सीधा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको एक ही फॉर्मूले से आंसर निकालना है, क्योंकि आपको तो वहाँ ABCD गोला करना है, इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी नहीं, ठीक है। इसका मतलब क्या कह रहा है, ये 15 स्थान है, तो इसका मतलब आपने जो राज का बायां और आपके अतुल का दायां दोनों को जोड़ दो, तो ये जोड़ा आपने 10 प्लस 8 कितने हुए आपके सामने 18 हुए, ठीक है। 18 हुए तो कंफर्म है 15 में से 18 नहीं घटेंगे ना, नहीं घटेंगे ना, तो क्या करोगे आप, ये बचा 3, जब आपका उत्तर माइनस में आए तो आप क्या करो 2 और कम कर दो, इनके बीच में कितने हो गए 1 विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी हो गए इसके बीच में 1 विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी हो गए इसके बीच में 1 विद्यार्थी हो गया, ठीक है। अब डायग्राम से देख लेते एक बार, आवश्यकता है नहीं उस डायग्राम की, ये देखो ये लाइन बनाई आपने, ये लिखा 15 और ये बाएं से कौन सा, ये बाएं से 10वां,
10वां कौन है बाएं से आपके सामने? राज, ये लिखा आर, राज का मैंने लिखा आर, ठीक है। और दाएं से उसका कौन सा है? दाएं से 8वां किसका है? आपके राज के बाद में कौन है? अतुल, अतुल का, अतुल का लिख रहा हूं मैं ए, ठीक है। ऐसा क्यों किया? जब आप 10 और 8 जोड़ोगे 18 तो उसका मतलब 15 ज़्यादा, इसका मतलब ओवरलैप हो गया, तो लाइनें ऐसे बनाई जाएगी क्रॉस में, ठीक है। ऐसी क्रॉस बनाई जाएगी आपके सामने, ठीक है। अब फिर भी पता करना है, बीच का पता करना है, किसी एक एंगल को चेंज कर लो, चाहो किसी भी एक एंगल को चेंज कर लो। तो मैं एक एंगल चेंज कर लेता हूँ, आपकी जो अच्छा लगे वहाँ चेंज कर लो, बोले चाहो तो। इसका पीछे से है ना, तो इसका आगे से पता कर लो कौन सा स्थान, इसका आगे से पता कर लो कौन सा स्थान है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कैसे निकालोगे? कुल विद्यार्थी 15 है और उसका पीछे से 8 है, पीछे से कौन सा है इसका? 8वां है। तो 15 8 घटाए, 15 और 8 घटा कितना है? 7, 7 प्लस कितना है आपके सामने? 8, कितना है? 8, यानी उसका दाएं और बाएं दोनों से 8वां है कि देखो, दाएं बाएं दोनों 8वां, तभी 8 प्लस 8 कितने होते हैं? 16, 16 माइनस 1 कितने होते हैं? 17, 16 माइनस 1 कितने हुए? 15, 16 माइनस कितने हुए? 15, ठीक है। अगर चाहो तो वहां से इसको भी कर सकते हो, चाहो तो आप इसको भी यहाँ से, चाहो तो आपकी इच्छा हो तो यहाँ से कर लो, इसका पीछे पता करना होगा। तो कुल कितने आपके सामने? 15, उसका पीछे से कौन सा दिया हुआ है? 10वां, और 1 जोड़ दो, 1 जोड़ दो कितना आ जाएगा? ये 6, इसका मतलब पीछे कौन सा स्थान है? 6ठा, तो ये भी देख लो, दायां बायां जोड़ लो, दायां बायां जोड़ लो, तो 10 प्लस 6 16, 16 माइनस 1 15। कुल का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको? टोटल का फॉर्मूला मैंने एक ही बताया आपको, लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ये आपको कुल छात्रों का फॉर्मूला मैंने बताया, ठीक है। इतना अगर आवश्यकता नहीं, आपका सवाल तो हो गया, आपका सवाल तो यहाँ हो गया, आवश्यकता है ही नहीं आप करने की, फिर भी समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको मैं। अब देखो बीच में कौन है, तो बीच में बताओ, ये रोल नंबर 8 और ये रोल नंबर, यहाँ कौन रोल नंबर 8 ये रहा, इसका आगे से 8 है और ये आगे 10 है, तो इसका मतलब कौन होगा? 8 9 और 10, तो बीच में कौन होगा? 9, 8 का आगे से इसका स्थान है, निकाल लिया पे आपने, और इसका आगे से क्या दिया हुआ है आपके सामने? 10वां दिया हुआ है बाएं से, मतलब बाएं से, तो बीच में कौन हुआ? 9, तो सीधा जब 1 निकलता है तो काटने की आपको आवश्यकता है नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपके कुल छात्रों में से दायां बायां जोड़ लिया मैंने, तो ये 1 मिनट को कुल छात्र कितने सवाल में? ये 15 सवाल है, ठीक है। इसका दायां बायां जोड़ा मैंने, 10 प्लस 8 जोड़ा, तो ये आया 18, यानी 15 माइनस 18 आए, तो उत्तर आता है ये माइनस में आता है ना, तो माइनस में उत्तर आए ना, तो मैंने कहा इस फॉर्मूले की आपको आवश्यकता नहीं पड़ी, ओवरलैप का सवाल है। इसी फॉर्मूले में 2 कम कर दो, क्यों? क्योंकि ये 2 आदमी ऐसे बैठे, क्रॉस बैठे ना, तो इस 10 में इसका नंबर आ गया अकाउंट में और इसका नंबर आ गया, इसलिए ये 2 विद्यार्थी डायरेक्ट कम कर दो, तो इसमें डायरेक्ट 2 कम कर दो, तो कितने आ गए आपके सामने? 1। अगर नियम से ऐसे करना है आपको, ये अगर ये वाला नियम फॉलो करना है आपको, तो क्या करोगे? तो 10, अगर मैथ पूरी लगानी है तो 10 प्लस 8 माइनस 2, ठीक है। वो 2 कौन से? और ले पड़े, तो कितने हुए आपके सामने? 16, और कुल कितने? 15। तो मैथ का पूरा लेना है तो आपका एक सीधा आ गया, लेकिन आपको मैंने कहा गोले करने और कुछ करना नहीं इसके अंदर, खाली कोई व्याख्या नहीं करनी है कि कितने इसमें वाक्य बताओ, 5 नंबर के सवाल है या 5 लाइनों में लिख के बताओ, ऐसा तो कुछ है नहीं आपके सामने। क्या बात समझ आ गई? उम्मीद कर रहा हूँ मैं आपको ये, ठीक है। आगे चलते हैं, कौन सा हो गया सवाल नंबर 11 12। ये वाला भी आपको अपना भी करना होता है, इसमें भी ऐसा कुछ है नहीं। तो ये कॉलेज जो है एल और एम जो जीव विज्ञान के हैं, यानी एल और एम जो है आपके, एल और वो एम, इसका मतलब एल का क्या आपके लिखा हुआ है? जीव विज्ञान। क्या लिखा हुआ है? जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। और ऐसे करने से एल का ये हुआ जीव विज्ञान और एम का हुआ आपके भौतिक शास्त्र। एन और एम भौतिक और अंग्रेजी, इसका मतलब दोनों में जो लाइट जरूरी है। ओ और एल संस्कृत और जीव विज्ञान पढ़ाते हैं। पी और एम जो भूगोल और स्पेलिंग पढ़ाते हैं। तो एल और एम कौन से विषय पढ़ाते हैं? तो एल अभी यहाँ पर निकाला था, एल आपके पढ़ाता है भौतिक विज्ञान पढ़ाता है। क्या पढ़ाता है? एल आपके पढ़ाता है भौतिक विज्ञान। क्या पढ़ाता है? भौतिक विज्ञान। तो उसका मतलब एल क्या पढ़ा रहा है आपके सामने? एल पढ़ा रहा है जीव विज्ञान। ये देखो एल का क्या आया? जीव विज्ञान। ये रहा एल का क्या आया? जीव विज्ञान। और एम का यहाँ पर क्या आया? आपके भौतिक शास्त्र। यानी इसका मतलब जीव विज्ञान और भौतिक शास्त्र। ठीक है, ये सवाल वैसे सवाल होता है, इसमें कोई फॉर्मूला लॉजिक लगना नहीं है, सीधा ही चेक करना है आपको। ठीक है, 12 के बाद ये 13 नंबर। ठीक है, 40 छात्रों की एक पंक्ति में मुकेश बाएं से 25वें स्थान पर है। 40 छात्रों की पंक्ति में मुकेश जो है आपके बाएं से, ये बाएं से 25वें स्थान पर है और सुरेश के दाहिनी ओर से 24वें स्थान पर है। यदि धीरेन उन दोनों के मध्य में बैठा है तो बाएं से उसका स्थान क्या होगा? धीरेन इन दोनों के मध्य में बैठा है तो उसका बाएं से उसका स्थान कौन सा होगा? ठीक है, यानी कुल मिला के कहने का मतलब पंक्ति बनाते हैं इसका। ठीक है, बना लो। ये आए आपके सामने 40 विद्यार्थी आए। ठीक है, पहला नाम है मुकेश। मुकेश कहाँ से बैठा है? बाएं से बैठा है 25वें स्थान पर। ये मुकेश को बैठा दिया मैंने बाएं से
2500 m लिख रहा हूँ मुकेश का मैं, ये मुकेश का बाएं से 2500 बैठा दिया, ठीक है। और सुरेश जो है आपके, सुरेश दाईं ओर से कहाँ बैठा है, 2400 स्थान बैठा है। इसका मतलब देखो जोड़ के देखो चाहो तो आप जोड़ को एक बार रफ कर लो। ये 40 आया माइनस क्या आया आपके सामने 25 प्लस 24 यानी 40 माइनस 49, इन लाइनें क्रॉस का सवाल, इसका लाइनें क्रॉस का सवाल है, इसका लाइनें क्रॉस का सवाल है, लाइनें क्रॉस का सवाल हो, ठीक है ना। इसका मतलब जब ध्यान रखना टोटल से ये दायां बायां जोड़ अधिक हो जाए, इसका लाइनें क्रॉस का सवाल है, ठीक है। ये आपके सामने आया 40 और ये यहाँ बैठा है 25 पे कौन बैठा है, मुकेश बैठा है, ठीक है। ये मुकेश बैठा है और ये यहाँ से आपके दाईं ओर कौन बैठा है, कौन भाई साहब बैठा है, मुकेश के बाद ये सुरेश बैठा है, ठीक है। अब धीरेन जो एक व्यक्ति है, धीरेन इन दोनों के ठीक मध्य में बैठा है, इन दोनों के एकदम मध्य में बैठा है, ठीक है। इन दोनों के एकदम बीच में बैठा है धीरेन। तो कैसा पता करो, पहले इसका एक दूसरा एंगल पता करना पड़ेगा। इसका आगे से इसका कौन सा स्थान, इसका आगे से पता करो स्थान, इसका मतलब कैसा आएगा, तो 40 माइनस 24 प्लस 1, 40 माइनस 24 प्लस 1, ये कितने हुए, क्यों पता करूंगा, ये इसका पीछे दिया हुआ ना, आगे से पता करें तो एक एंगल पता कर लेता हूँ, उसको दूसरा अपना निकल जाएगा, ठीक है। तो कितना हुआ आपका 16 रे कितना हुआ आपके सामने 17, क्या हुआ 17 हुआ, कितना हुआ 17 हुआ। वापस रोक देख लो, 24 प्लस 17 कितने हुए 41 माइनस 1 हो गया 40, यानी ये 25 रोल नंबर है इसका, ये रोल नंबर इसका कितना है, इसका रोल नंबर है 25 और इसका रोल नंबर, ये 17 रोल नंबर आगे से, इसका रोल नंबर आपके सामने 25 है, कितना रोल नंबर है 25 है, ठीक है, क्लियर है। अब एकदम पीछे बैठा है, इसका मतलब बीच में कौन कौन है, बीच में पता होगा आपको 18 19 रोल नंबर, 20 21 22 23 और 24, ये ना कितने हुए 3 और 3, ये यानी बीच में कौन होगा आपके सामने 21, ये एकदम बीच में बैठा है। इसका रोल नंबर 17 से 25, 17 का उसका क्या लिखा हुआ है, धीरेन का क्या लिखा हुआ आपके का, धीरेन का दोनों के बीच में बैठा है, यानी धीरेन जो बैठा है आपके यहाँ बैठा है, एकदम बीच में धीरेन बैठा है। तो बीच में कहाँ बैठेगा पता होगा आपको, बीच में कितना गैप है। अगर मध्य पता करना होता तो कैसे पता करते हैं, मध्य का पता करने का पता आपको, मध्य छात्र पता करना होता है तो कैसे पता करते हैं आपको, ठीक है ना। ये 25 है, 25 माइनस 17 और माइनस बाद में 1 कितना 8, 17 8 माइनस 1 हुआ 7, यानी बीच 7 जने बैठे हैं। इसका मतलब 3 तो इधर बैठे होंगे और 3 इसके इधर बैठे होंगे और यहाँ ये धीरेन बैठेगा, तो 3 जोड़ दो, 17 में 3 जो कितने हुए 20। इसका मतलब रोल नंबर 21 जो है ये आपका धीरेन का है। किसका रोल नंबर 21 बताइए हम लोग, ये 3 इस तरफ बैठे इसके और ये 3 इस तरफ बैठे हैं, रोल नंबर 19 20 ये इसके 3 इस तरफ है और ये इसके रोल नंबर 22 23 इस तरफ है। इसका मतलब 3 इधर बैठे हैं, 3 इधर बैठे, 3 3 6 बीच में बैठा है आपका डी वाला यानी धीरेन। और ये क्या पूछ रहा है आपसे, ये पूछ रहा है मध्य बैठा है तो बाएं से उसका स्थान क्या होगा। तो आपका बाएं से स्थान आपके सामने आया हुआ है, क्या स्थान है बाएं से आया 21वां, ये वाला देखो, ये वाला बाएं से स्थान कौन सा आ रहा है आपके सामने, ये वाला स्थान आ रहा है बाएं से 21वां स्थान। तो इसका मतलब 21वां हो गया। दाएं से अगर पूछ लेता, मान लो ये बाएं से पूछा, इससे पूछा दाएं से, मान लो ऐसा मान लेते हैं दाएं से पूछा आपसे, तब क्या होता है टोटल में से क्या करते 21 कम करते, 21 कम करते होते बच्चे 19 और 19 से 1 जोड़ देते, बाद में कितना होता है आपके सामने 20। तो 20 21 वापस जोड़ लो, देखो 20। अब इसका यहाँ से पता करना होता है आपको, यहाँ से पता करना होता है ये कौन सा होता है आपका 20। सभी जोड़ देख लो, इन दोनों को जोड़ो, कितना हुआ आपके सामने 41 माइनस 41, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ो एक बार, कितना हुआ 41 माइनस 41। और वो भी चाहो तो आप क्या कर सकते हो, इसका मतलब इसका स्थान सेंटर में 21 नंबर है, बाएं से 21 है, अगर दाएं से पूछता तो क्या आता 20 आता। उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। धन्यवाद। जितना भी आप सहयोग कर रहे हो और मैं एमसीक्यू स्टार्ट की है, फर्स्ट ट्राई है कैमरे के सामने, तो थोड़ी हो सकती है हिचकिचाहट, बाकी ओके, ठीक है। एक विद्यार्थी की पंक्ति में राजेश बाएं से 5वें स्थान पर है, मनीष दाएं से 6ठे स्थान पर है, ठीक है ना। और जब ये दोनों स्थान अपना आपस में बदल लेते हैं तो राजेश का बाएं से आ जाता है। तो फिर बताया था मैंने आपको, ऐसा लिखाया था मैंने आपको, यहाँ लिखो राजेश, कहा था ना मैंने, कुछ नहीं करना है, डायग्राम बनाने का आवश्यकता ही नहीं है। राजेश लिखा और एक तरफ लिखा मनीष, ये राजेश लिखा, ये लिखा मनीष।
मनीष राजेश का बाएं से कौन सा स्थान है, 5वां स्थान है, ये लिखा मैंने 5वां स्थान। और मनीष का दाएं से कौन सा स्थान है, ये दाएं से स्थान है 6ठा, ये लिखा दाएं से 6ठा स्थान। ठीक है, ये दोनों स्थान चेंज कर लेते हैं, यानी राजेश जगह आ गया मनीष, मनीष जगह आ गया राजेश, दोनों अपना स्थान एक्सचेंज कर लेते हैं, यानी सीटें अपनी बदल लेते हैं। तब की स्थिति इसने पूछी है। तो राजेश अब बाएं से आ गया 13वें स्थान, राजेश अब आ गया 13वें स्थान पर, तो इसका मतलब ये पूछ सकता है आपके सामने। तो ये पूछा है मनीष का दाईं ओर से कौन सा स्थान। तो मैंने क्या कहा था, जैसा राजेश करे पक्के दोस्त से वैसा मनीष में कराना है। तो राजेश ने 8 स्थान प्लस किया है, तो मनीष को भी 8 स्थान प्लस कर दो, तो आपके 6 और 8 कितने हुए, 14। कितने हुए, 14वां स्थान आएगा आपके सामने, ऑप्शन दिया है 14वां स्थान। 14वां वाह करना तो ठीक है, कोई बात नहीं, 14वां स्थान ये आएगा आपका 14वां स्थान। मान लेते हैं यहाँ पूछता टोटल विद्यार्थी कितने हैं, ठीक है। तब क्या करते आप, तब आप ये करते एक का नया प्लस दूसरे का पुराना, एक का नया प्लस दूसरे का पुराना। अगर पूछता कुल तो एक का नया मैं राजेश के 2 स्थान है, तो मैंने पुराना छोड़ दिया और नया ले लिया, और मनीष से पुराने पर एक का नया और दूसरा पुराना। और रूल तो वही है, कुल निकालने का क्या बताया था मैंने आपको, वही है, बस खाली भाषा थोड़ी चेंज हो रही है और यहाँ पर कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आता 13 प्लस 6 कितने हुए, 19, 19 माइनस 1 कितने हुए आपके सामने, 18। तो कुल पूछता तो आते 18 स्थान। कौन आता, 18 स्थान आता। कौन सा आता, 18 स्थान। ठीक है, लेकिन पूछा है आपसे पूछा है कि उस दूसरे व्यक्ति का नया स्थान कौन सा है। तो कैसा निकालते हैं, जैसा राजेश ने किया वैसा आपको मनीष में करवाना है, क्योंकि दोनों स्थान आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। डायग्राम बना के पहले बता चुका हूँ मैं आपको, और ऐसे रैंकिंग टेस्ट का मेरा एक और वीडियो है लगभग 1.5-2 घंटे का, वहाँ पर भी पूरे मैंने डायग्राम सही समझे हैं। और MCQ में मैं सीधे बता रहा हूँ आए हुए क्वेश्चन क्या थे, उनके जवाब कैसे थे, कैसे करते हैं सवाल को। ठीक है, 14 हो गया, 15 नंबर सवाल। अपनी कक्षा में शालिनी की रैंक ऊपर से 7वीं है और नीचे से 27वीं है। भाई साहब सीधा सवाल आ गया, कोई दिक्कत है नहीं, आराम से निकालो। टोटल निकालना है आपको। नाम क्या है, शालिनी। ठीक है, एक नाम दिया हुआ होगा, इसका मतलब ऊपर से कौन सा है 7 और नीचे से कौन सा है इसका 27, दोनों को जोड़ दो और 1 कम कर दो। ठीक है, तो जोड़ा आपने कितना है 34 आया, 34 आया आपके सामने। ये हुआ 34, ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं, फिर माइनस 1 कम कर दिया 33। ये तो पता ही होगा ना आपको सर, क्यों, क्योंकि पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद उसके अगली संख्या घटाते हैं, जोड़ते हैं। तो पहले जोड़ा और फिर घटाया, या ऐसा भी कर सकते हो, टोटल में वो जोड़ लो, कोई बड़ी बात है नहीं आपके सामने, जो आपको अच्छा लगे। तो कितना आया आपके सामने, यहाँ पर आया 33। कितना आया आपके सामने, 33 आया। ठीक है, सिंपल सवाल था ये। कुल कितने विद्यार्थी थे, 46 छात्रों की एक क्लास में ए की रैंक बी से 5 आगे है। यदि बी की रैंक अंतिम से 12वीं है तो प्रारंभ से ए की रैंक क्या है। कहने का मतलब इसको डायग्राम से कर लेते हैं, ठीक है ना। डायग्राम की आवश्यकता भी है और नहीं भी, दोनों बातें हैं। ठीक है, ए की रैंक बी की रैंक से आगे है, तो इसका भी कंफर्म नहीं है कौन सी रैंक पर है, लेकिन बी की रैंक अंतिम से 12वीं, अंतिम से 12वीं है, यानी इसकी रैंक को यहाँ से काउंट करें तो इसकी 12वीं रैंक है। किसकी है, आपके बी की रैंक है। ठीक है, बी की रैंक 12वीं है। अब वापस पढ़ो, ए की रैंक बी से 5 आगे, तो 5 आगे तो ये आएगा, 5 आगे तो ये अगर करेगा पीछे चला जाएगा इसके सामने। 5 आगे है तो इसको 5 मतलब जोड़ लेता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, जोड़ लेता हूँ। इसका मतलब ये कितना हो गया, 17वां, ये हो गया 17वां। इसका मतलब इसकी पीछे से रैंक की बात करें तो 17 नंबर पर है। किससे, 17 नंबर पर है। तो ये पूछ क्या रहा है, उसकी आगे से रैंक, ये तो पूछ रहा है आगे से रैंक पूछ रहा है ना, ये ए की प्रारंभ से रैंक क्या है। तो प्रारंभ का पूछा है, तो मैंने क्या बताया, कुल छात्र कितने दिया आपके सामने 46, फिर से कितना है आपके सामने 17 और प्लस 1, तो ये घटाया तो कितना है 29, एक वापस जोड़ दिया, कितना आ गया आपके सामने 30। यानी इसकी रैंक यहाँ से पता करें तो 30, वापस कुल चेक कर लो, देखो आपके सामने 17 प्लस 30 47 माइनस 1 40, कितना आया आपके सामने रैंक आएगी इसकी 30 आ गई। ठीक है, क्लियर है। उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आपको समझ में आ रही होगी। क्लियर है, ये थी 30वीं। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या सवाल कह रहा अगला। क्लियर है, आगे हो समझ आराम से आपको, क्लियर है सवाल ये आपके सामने। तो कुल 46 विद्यार्थी है और इसका अभी छोड़ना पड़ेगा ऊपर वाले, ये वाला लोग 35, ये लेफ्ट से आपके जो आपके राइट एंगल से या अंतिम से 12वें पर है, वो उससे 5 आगे, तो ये 5 आगे होंगे। ठीक है ना, ये आएगा तो पीछे चला जाएगा, वापस बैक चला जाएगा 5 आगे। इसका मतलब ये पीछे से कौन सा अंतिम से 17वां है, तो ये पता करना है। तो कुल दिए हुए हैं 46 आपके सामने, तो पीछे वाला स्थान घटा दो और 1 जोड़ दो तो आपका प्रारंभ का स्थान आ जाएगा। 16 के बाद ये हो गए 17 नंबर।
लड़कों की ये पंक्ति में बाईं ओर से 15वें स्थान पर महेश है, दाईं ओर चौथे स्थान पर रमेश है, और महेश और रमेश के मध्य में, महेश और रमेश के मध्य में 3 लड़के हैं। राहुल महेश के पास बाईं ओर है, राहुल जो है महेश के पास बाईं ओर है, और राहुल का दाईं ओर से कौन सा स्थान है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है आपके सामने, बाईं ओर से 15वां है और दाईं ओर से चौथा है। किसकी बात हो रही है, महेश की बात हो रही है। दाईं ओर से चौथे स्थान पर रमेश है, तो इसका मतलब ये लिखा है रमेश दाईं ओर से चौथे स्थान पर है। ठीक है, इसका मतलब ये लाइन बनाई एक बार आपने ऐसा ही कुछ करके, कुल छात्र पता नहीं है आपको। ठीक है, बाईं ओर से 15वां स्थान है, यानी यहाँ से पता करूँ मैं तो ये 15वां स्थान किसका है, ये आपके 15वां स्थान है महेश का। किसका है, ये लिखा मैंने एम का लिखा महेश लिखा। ठीक है ना, इसका मतलब यहाँ से बाएं से 15वां स्थान है, और रमेश का दाएं से चौथा स्थान है, तो रमेश का यहाँ से काउंट करते हैं तो ये आ गया चौथा स्थान, तो यह लिख दिया मैंने रमेश। क्या लिख दिया, रमेश लिख दिया। ठीक है, और ये पूछ रहा है महेश और रमेश के बीच 3 लड़के हैं, यानी इस एरिया की बात कर रहा है, तो इस एरिया के अंदर वो कह रहा है कि 3 लड़के हैं। कितने हैं, 3 बॉय है इसके अंदर। ठीक है ना, 3 बॉय, 3B लिख दिया मैंने। ठीक है, और राहुल महेश के बाईं ओर बैठा है, राहुल जो है महेश के बाईं ओर, महेश का बाईं ओर मतलब ये हुआ महेश का बाईं ओर ये बैठा है, इसका मतलब ये बैठा है राहुल, ये बैठा है राहुल। ठीक है, महेश का बायां ये हुआ, तो ये महेश के बाईं ओर बैठा है, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, ये महेश के बाईं ओर बैठा है, इसका मतलब ये कौन सा हुआ, 14वां मान लेते हैं। क्या मान लें इसको, मान लें 14 मान लेते हैं। राहुल का दाएं से कौन सा स्थान होगा, राहुल का दाएं से कौन सा स्थान होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो कुल कहाँ पता है आपको, पहले कुल पता करो, सबसे पहले पता करो उसका कुल पता, पहले पता कुल कितने हैं आपके सामने, पहले वो पता करो एक तो पहले, उसके बाद आंसर आएगा। तो उसका 15 और वो दाएं से 4 और इनके बीच में 3, तो कुल पता कर लिया आपने, तो कितना 19 और 3 हो गया आपके सामने 22। ठीक है, अब इसका मतलब यहाँ पर हो गया आपके सामने 22। कैसा है बता दूंगा, वो 22 आया आपके सामने। ठीक है, अब मुझे ये पता करना है, तो 22 और इसका स्थान कौन सा हुआ, 14वां, तो ये मैंने घटाया और 1 मैंने जोड़ा, तो ये मैंने घटाया तो कितना हुआ 8 है, कितना आया आपके सामने 9, कितना है आपके सामने 9 आया, कितना है आपके सामने 9 आया। किधर बात है, ये था सवाल आपके सामने। तो अब दोबारा सब लोग सवाल करो, आराम से, बड़ी बात नहीं है। तो ये देखो, ये कह रहा है कि जो महेश है, महेश का बाएं से 15वां स्थान है, ये लिख दिया मैंने बाएं से 15वां, और उसका लिख दिया दाएं से चौथा स्थान लिख दिया। इनके जो बीच वाली जो लाइनें बनी हुई है ना, बीच वाले में 3 लड़के बैठे हैं, यानी 3 विद्यार्थी बैठे हैं आपके सामने, 3 विद्यार्थी हैं। सब कुल पता करना होता है, ध्यान रखना, मध्य दिया हुआ होता है, तो क्या करते हैं, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मध्य, इन तीनों को जोड़ दो, इससे क्या हो जाएगा, आपके टोटल विद्यार्थी आ जाए, अगर मध्य वाला दिया हुआ हो तो। ठीक है, यानी वो सवाल ओवरलैप का नहीं हो तो लेफ्ट प्लस राइट प्लस मध्य करते हैं। और विस्तार से वीडियो देखना है तो मेरे द्वारा 3-4 वीडियो यूट्यूब पर डाले हुए हैं, और रैंकिंग टेस्ट का एक और डाला, टोटल मिलाकर 4 वीडियो डाले हुए हैं। अभी मैं MCQ द्वारा क्वेश्चन आए और मैं चर्चा कर रहा हूँ, ज़्यादा व्याख्या इसमें इतनी नहीं करा रहा हूँ मैं, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी बताऊँ, लेकिन वहाँ पर मैंने पूरी व्याख्या कर रखी है, हर एक का डायग्राम बनाया हुआ है, यहाँ पर सीधे क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, फिर भी उसके जितने हो सकते हैं व्याख्या कराने की कोशिश यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, विस्तार से पढ़ना है तो मेरे रैंकिंग टेस्ट का वीडियो डाला हुआ, 3 वीडियो डाले हुए, 3 1 4 वीडियो डाले हुए रैंकिंग टेस्ट के आपके सामने। ठीक है ना, आ गया ये, तो 9वां, इसका स्थान कौन सा हुआ, 9वां, आ गया समझ। तो इसका मतलब ये जो रमेश है उसका बाएं 14 कैसे पता किया, इसने कहा यार जो रमेश है ना, ये आपके रमेश राहुल जो है आपके महेश के बाईं ओर है, तो महेश का बायां ये हुआ कि नहीं हुआ, तो महेश 15 पर था, ये बायां इसका जस्ट बायां पूछा, इसका मतलब 14 था, तो ये 14 आ गया। इसका मतलब इसका यहाँ से एंगल पता करना है आपको, ये तो एंगल आपने पता कर लिया, ये एंगल आपको पता करना है, उसका स्थिति दाईं ओर से कौन सी है, इस दाईं ओर से कौन सी है। इसका 22 कैसे निकाला आपने, तो 22 निकाल लिया, जब 15 उसका बाएं से है, दाएं से दूसरे आदमी का 4 है, और बीच में 3 विद्यार्थी है, इन तीनों को जोड़ लो और आपके कुल विद्यार्थी आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, बीस छात्रों की एक क्लास में ऊपर से शीला का क्रमांक 15वां है और मानव का क्रमांक शीला से 4 ऊपर है, और नीचे से क्रमांक मानव क्रमांक क्या होगा, ये कह रहा है। 20 लड़कों की ये डायग्राम बनाया मैंने ऐसा, ये 20 लड़कों की एक पंक्ति है। क्या लिखा है, एक कक्षा में ऊपर से शीला का क्रमांक 15वां है, यहाँ से अगर इसको काउंट करते हैं, यहाँ से इसको काउंट करते हैं तो ये वाला ये कह रहा है 15वां स्थान है, किसका है, शीला का। किसका है, शीला का 15वां स्थान है, और मानव का क्रमांक शीला से 4 क्रमांक ऊपर है। अब ये ऊपर से यहाँ आया होगा तो ये नीचे होगा, इसका ऊपर है, इसका मतलब मैं क्या कर दूँ, 4 माइनस कर दूँ, इसका मतलब इसका स्थान कौन सा हुआ, 11। ये किसका हुआ, आपके मानव का। किसका हुआ, मानव का।
क्लियर है। तो ये तो नीचे होगा ना, ऊपर इसका मतलब इससे पहले आ गया, इसका मतलब 4 माइनस कर दूँ, इसका मतलब 11वां स्थान था, इसका मतलब 11वां स्थान था, ठीक है। और नीचे से क्रमांक में मानव स्तर, अब ये यहाँ से पता करना है, ये नीचे से मानव क्रमांक क्या है ये पूछा है आपसे। तो कुल कितने आपके सामने 20, कुल कितने आपके सामने 20, 20 में से ऊपर क्रमांक 11 कम कर दो और अंत में आप 1 जोड़ दो, ये हुआ 9, 9 एक कितना हुआ 10, ये घटाया मैंने 9, 1 हो गया 10, कितना हुआ इसका सामने 10, कितना हुआ 10। और नीचे कर सकते हो चाहो तो ये लिखा मैंने 10 हुआ, ये लिखा मैंने 10 हुआ। तो मैंने क्या कहा था, अब किसी एक व्यक्ति का दायां बायां पता हो तो उन दोनों के स्थानों को जोड़ लो और 1 कम कर लो, वापस आपके टोटल के बराबर आएगा। अगर बराबर नहीं आ रहा है इसका मतलब आप कहीं ना गलत कर रहे हो। उत्तर आने के बाद भी आप नीचे कर सकते हो, अगर आपको डायरेक्ट करना हो तो तभी कर सकते हैं आप। कैसे आपके हो, क्योंकि इसका क्रमांक 4 पता कर लिया, तो कुल कितने आपके सामने 20 है, तो 10 जोड़ लो, 11 10 कितने 21 माइनस 1 20 वापस, इसका मतलब आंसर ये हो गया। चाहो तो सीधा भी कर सकते हो, तो आपकी मर्जी है, ठीक है। ये हुआ 19 नंबर सवाल। 21 लड़कियों की एक पंक्ति में जब मोनिका 4 स्थान दाईं ओर चली जाती है, ठीक है। 21 लड़कियों की एक पंक्ति है, ये मान लो 21 लड़कियों की एक पंक्ति है, ठीक है। मोनिका दाईं ओर 4 स्थान, इसका मतलब इस तरफ जारी होगी, ठीक है। और उसका बाएं से 12वां स्थान हो जाता है, यानी इस तरफ जाने से उसका जो यही वाला एंगल है, ये वाला एंगल हो जाता है 12वां एंगल हो गया इसका 12वां, किसका मोनिका का, किसका हुआ मोनिका का, ठीक है। तो बताओ पंक्ति में दाईं ओर से उसका मूल स्थान क्या था, यानी वो कहाँ खिसक रही है, दाईं ओर खिसक रही है। ये क्या कह रहा है, 21 लड़कियों की किसी पंक्ति में जब मोनिका 4 स्थान दाईं ओर खिसक जाती है, तो ये इसका दायां हुआ, अगर ये इसे तो या करे तो उसका बायां हो जाएगा, खिसक जाती है। तो पंक्ति में उसका मोनिका का दाएं स्थान से कौन सा स्थान होगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब ये पहले यहाँ थी, 4 कम कर लूँ मैं यहाँ से, इसका मतलब पहले ये 8वें स्थान पर थी, तो 21 में से 8 कम करो और प्लस 1 जोड़ो, ये कितना हुआ आपके सामने 13 कितना हुआ 14वां स्थान। इसका मतलब पहले इसका स्थान जो आपका दाईं ओर से क्या था, इसका 14वां स्थान था। कहाँ से था, दाईं ओर से इसका स्थान 14वां था, ठीक है। क्लियर बात है। यहाँ से इसको काउंट करते तो ये आपका 4 सके, इसका ये स्थान इसका दाएं से क्या था, इसका 14वां स्थान था, ये हो गया दाएं से 14वां स्थान था, ठीक है। 8 और 14 22, 22 माइनस 21, यानी ये कह रहा है इसका दाईं ओर से पहले इसका 14वां स्थान था। नॉर्मल सी बात है। अब ये जो खिसकने के बाद ये बाएं से आ जाती है 12वें पर, इसका मतलब दाई खिसकी है, इसका मतलब ये तो पहले आगे थी, वो पहले आगे थी, फिर दाई खिसकी, तो पहले मतलब 8 पर थी, फिर वो खिसकी होगी आगे बाद में, तो इसका मतलब क्या हो गया आपके सामने, ये हो गया आपके 14वां स्थान। कौन सा हो गया 14वां स्थान। दाइयों खिसकी, ठीक है, हो गया। किसी कक्षा में n का क्रमांक 5वां है और s का क्रमांक अंतिम से 8वां है। अगर t n से 6ठे स्थान पर है और n और s बिल्कुल मध्य में है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। यानी ये कह रहा है n का क्रमांक 5वां है, शुरू से होगा इसका मतलब, और s का क्रमांक 8वां, यानी n की बात करें तो n का क्रमांक तो यहाँ पर दे दिया इसने 5वां। किसकी बात हो रही है, n की बात, n। और s का क्रमांक आपसे 8वां, ये s को कहीं बना सकते हैं, अलग अलग बनाओ उसको चाहो तो 8वां, s का हो गया 8वां, s का हो गया 8वां। अगर t n से 6ठे स्थान पर है, t n से, तो t है वो n से 6ठे स्थान पर है, t n से 6ठे स्थान पर है, तो मैं t जो है n 6ठे स्थान में 6 मान लो जोड़ देता हूँ, एक बार जोड़ लिया, इसका मतलब 11वें स्थान पर कौन है आपके सामने, t है। कौन है, t है, ठीक है। n और s के बिल्कुल मध्य में, यानी ये बीचों में बैठा, तो बताओ कुल आपके छात्र कितने हैं, ये आपसे पूछा, कुल आपके सामने छात्र कितने हैं ये बताना है आपको। इसका मतलब ये 5 हो गया, फिर 6 हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ आपके सामने, ये 5 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 6 और फिर 8वां, यानी कुल 6 जोड़ो कितने हुए 11 और आपके सामने हो गए 14, कितने आए आपके सामने 25, कितने आए आपके सामने 25 आए, कितने आए आपके सामने, कितने विद्यार्थी आए आपके सामने 24। सही कम करें, लास्ट में कम करेंगे, सॉरी एक कम करना भूल, कुल में एक कम से कम होता है, एक कम कर देंगे, बाद में ये आपके सामने आ गया 24, ठीक है। क्लियर है, दोबारा समझ लो। n का बाएं से 5वां
और क्या लिखा, टी एन से छठे स्थान पर है, प्लस मैंने 6 कर दिया तो 11वां हो गया। क्यों? क्योंकि टी जो है ना आपके एन और एस के बिल्कुल मध्य में है, ठीक है। तथा मतलब टी जो है एन और एस के बिल्कुल मध्य में है, तो इस तरफ 6 है तो उस तरफ भी 6 होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है ना। इसका कहना मतलब ये लाइन पूरी बना देता हूँ आपके सामने, ये लाइन बनाई पूरी आपके सामने, ठीक है। ये इसका यहाँ से काउंट कर लेता हूँ, पेन कलर चेंज कर लेता हूँ आपके सामने। तो ये आपका सामने क्या नाम है, 5वां स्थान है, किसका है आपके सामने, ये एन का है, ये 5वां स्थान एन का है, ठीक है। ये 5वां स्थान एन का है। अब एन से मैं 6 जोड़ देता हूँ, इसका मतलब ये कौन सा स्थान हो गया, 11वां। ये स्थान हो गया आपके 11वां, किसका हो गया, टी का हो गया, ठीक है। इसके बीच में कितने आए, यहाँ 6 आए, तो इसका मतलब ये बीच में बैठा तो यहाँ भी कितने आएंगे, 6 आएंगे, ठीक है ना। और ये वाला जो स्थान बता रहा है यहाँ भाई साहब का, कौन सा बता रहा है आपके सामने स्थान, ये बता रहा है 8वां। कौन सा बता रहा है, 8वां। कौन सा बता रहा है, 8वां स्थान किसका है, एस का, ये वाली बात कर रहा है, ठीक है। दोनों बीच में, इसका मतलब 6 स्तर पे इसके और 6 स्तर पे, ये इसका 11वां स्थान हुआ, ये इसके बीचों बीच में आ गया, 11वां स्थान हुआ। तब क्या करोगे, कुल पता करना होगा, तो क्या करोगे, 5 प्लस 6 बीच वाले और फिर 6 दोनों वाले और प्लस आपके कर दो 8 और अंत में कर दो आप 1 कम। तो कितना आपके सामने आया, 25 माइनस 1 बराबर कितना आया, टोटल विद्यार्थी कितना है आपके सामने आ गए, यहाँ पर 24 आ गए। अगर ये नहीं करते हो तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 13 जोड़ दो, 14 क्या करो, 13 जोड़ दो, 13 क्या 12, यहाँ ठीक है, 6 6 12 और 13 जोड़ दिए, ठीक है ना। आपने 13 जोड़ दिए तो 13 और 5 कितने हुए आपके सामने, 18 और 8 कितने हुए, बाद में घटा लो चाहे पहले घटा लो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ कितने हुए, 24। कितने विद्यार्थी हुए आपके सामने, 24 विद्यार्थी हुए आपके सामने, ठीक है। आगे चलते हैं, 20 सवाल हो गया। 20 के बाद सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21, बच्चों की किसी एक कतार में दीपा का बाएं से 5वां है और विजय का दाएं से 6ठा है। ये दोनों अपना स्थान क्या कर रहे हैं, आपस में बदल रहे हैं। ये बार बार सवाल आ रहा है क्योंकि ये वाले सवाल ज़्यादा आते हैं। दाएं से विजय का बताओ, यहाँ कुल का किसी का सवाल नहीं पूछा गया है, मैं हर एक कुल बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ लिखो दीपा, एक नाम और क्या है, दीपा के बाद आपका नाम एक नाम है विजय, ये लिखा विजय, ठीक है। दीपा का बाएं से कौन सा, 5वां, विजय का दाएं से कौन सा, 6ठा। ये दोनों स्थान अपना चेंज कर रहे हैं। चेंज करने से क्या हो रहा है, दीपा का बाएं से कितना आ रहा है, 13वां आ रहा है। अभी किसी जो भी सवाल मेरे पास आए उसमें किसी का भी ऋणात्मक नहीं आए तो भी कर सकते हो आराम से, क्योंकि मैंने आए हुए क्वेश्चन के द्वारा MCQ स्टार्ट किए, तो आपको आइडिया लग जाए कैसे क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलते हैं, ठीक है। मेरी तरफ से क्वेश्चन नहीं ऐड किए, बाकी मेरी तरफ से ऐड किए क्वेश्चन देखने हैं आपको। तो मेरे रैंकिंग की रेस के 3 वीडियो, एक बड़ा वीडियो और लगभग 4 वीडियो, लगभग 2 घंटे का वीडियो, 2-2.5 घंटे वीडियो आपके हैं। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने दिए हैं, पूरी व्याख्या सहित करे हुए हैं। और ये पूछा है इसने, क्या पूछा है, ये पूछा है ना, विजय का दाएं से कौन सा स्थान है। तो मैंने क्या कहा, इन दोनों दोस्त है पक्के, दोनों अपना स्थान दीपा की जगह, इसका कहना मतलब ये हुआ, ये लिखा हुआ दीपा और ये लिखा हुआ है विजय। ये अपनी जगह आ रहा है, ये जगह आ रही है, ये दो अपने स्थान आपस में चेंज कर रहे हैं, यानी आप में एक्सचेंज कर रहे हैं। तो अगर ये बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, ये अगर बाएं से बढ़ेगा तो वो वाला दाएं से बढ़ेगा, ठीक है। इसलिए कितना प्लस हुआ, यहाँ प्लस हुआ 8, तो नकल करवानी मैंने कहा, तो यहाँ भी आप कर दो 8 प्लस, तो ये कितना आ जाए आपके सामने, 14वां। शायद ऐसा सवाल पहले आगे आ गया मेरे हिसाब से, कोई नाम अलग से आ गया होगा, ठीक है ना। देखो पेपर में रिवाइज उससे तो आप सवाल हो सकता है कोई नाम चेंज सवाल आ गया वैसा, ठीक है। 21 के बाद 22 नंबर, 41 विद्यार्थियों की किसी कक्षा में मोहन और रमेश के स्थान ऊपर से क्रम से 7वां और 11वां है, बताना है। इसका मतलब कहने का मतलब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 4100 व्यक्ति है आपके पंक्ति में, 41 जो आपके व्यक्ति है पंक्ति में, ठीक है, 41 व्यक्ति है। तो मोहन का क्रमांक ऊपर से, यानी चलो डायग्राम से बनाते हैं, ठीक है ना, ऊपर नीचे लिखा हुआ है, ऊपर नीचे कर लेते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। तो ये ऐसे लाइन बनी हुई है, ठीक है। ये आपके 41 विद्यार्थी हैं, ठीक है। ये कह रहा है मोहन का ऊपर से 7वां, इस मोहन का ऊपर से ये 7वां स्थान है, ये 7वां स्थान किसका, मोहन का। और रमेश का 11वां, यानी रमेश की बात करें तो रमेश 11वां स्थान पर, ये रमेश 11वें स्थान पर है, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है उनका नीचे से स्थान क्रम से, नीचे से उनका स्थान क्रम से बताना है। तो पहले स्थान ये पता कर लो और फिर चाहो तो स्थान आप ये पता कर लो, ठीक है। पता करते हैं, तो यानी इसका मतलब पहले बात करते हैं किसका, बात करते हैं आपके मोहन की बात करते हैं। कुल विद्यार्थी कितने, 41,
कितना है मोहन का ऊपर से कितना आपके सामने 7वां, और प्लस मैंने 1 जोड़ दिया, तो 42 माइनस 7 कितने हुए 35, यानी इसका स्थान तो आया होगा 35, कहीं दिख रहा है आपको, देखो इसका मतलब ये वाला नीचे से काउंट करूँ तो 35, दोबारा मैंने कहा चेक कर सकते हो चाहो तो 35, 7 प्लस 35 कितने 42 माइनस 1 41 वापस मिलना चाहिए पूरा, तो 35 कहाँ आ रहा है, इसका मतलब यहाँ आ रहा है, उत्तर तो ये हो गया। फिर भी अगला चेक करना जरूरी है अपने को। अब बात करते हैं किसका, आपके रमेश का पता करना है, तो रमेश का पता करने कुल कितने हैं आपके सामने 41, और रमेश का पैसे कितना है 11, और एक अंत में और जोड़ दो, ये कितना है 30 प्लस कितने हैं आपके सामने 31, कौन सा है 31, इसका मतलब ये वाला 31, इसका मतलब ये वाला इसका आंसर है, ठीक है क्लियर है। तो इसका हुआ 31 हुआ। अगर ये चेक करना है तो इन दोनों को जोड़ लो, 42 माइनस 1 41, जोड़ को टोटल कैसे लगाते हैं, दायां बायां तोड़ लो और ये कम कर लो, इसमें ऊपर से निकाल दो, ऊपर से जोड़ लो और ये कम कर लो, ठीक है। ये हुआ आपका 22 नंबर सवाल। ये हुआ 23 नंबर सवाल, ठीक है। अब सवाल ये कह रहा है 23 नंबर सवाल, अब देखो पढ़ो क्या कह रहा है, देखो आपके सामने 39 छात्रों की एक कक्षा में रवि का क्रमांक सुमित के क्रमांक से 7 स्थान आगे है। यदि सुमित का क्रमांक अमित क्रमांक से यदि सुमित क्रमांक अंतिम से 17वां है तो प्रारंभ से रवि का क्रमांक क्या होगा। इसका मतलब ये होगा, ये लाइन बनाते हैं सेटाइन से होगा सवाल सीधा, ये लिखा मैंने 39 लिखा मैंने, ठीक है। रवि का क्रमांक सुमित क्रमांक से 7 स्थान आगे, छोड़ो उसको, ये पढ़ो सुमित का क्रमांक अंतिम से, ये वाला सुमित का क्रमांक यहाँ से काउंट करूँ तो ये सुमित आता है 70वें स्थान पर, ये कौन है आपके सामने सुमित आया। अब कह रहा हूँ रवि का क्रमांक सुमित से 7 आगे है, इसका मतलब 7 इससे आगे होगा तभी तो आगे आएगा, ये पीछे आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका मतलब यहाँ मैंने प्लस 7 किया, जोड़ो कितना आपके सामने, जोड़ो कितने हुए, ये हो गया आपके सामने 24, कितने हुए 24 हो गए, ये आ गया 24, इसका मतलब ये रवि है, ये रवि है, क्योंकि अंतिम से इसका कितना 17वां, ये 7 आगे, इसका मतलब इसका हो गया पीछे से कितना, ये इसका बात करें तो यहाँ से करें तो आपका हो गया 24वां, ठीक है। अब पूछा क्या है, रवि का क्रमांक प्रारंभ से कौन सा है, प्रारंभ का मतलब हुआ ये वाला, प्रारंभ का मतलब हुआ ये वाला पता करना है आपको। तो कुल कितने हैं आपके सामने 39, कुल कितने 39, उसमें से 24 कम कर लो, 39 कम कर लो, 1 जोड़ दो, कितने हुए आपके सामने 15 कितना आ गया आपके सामने 16, तो यानी इसका स्थान हुआ 16वां। वापस जोड़ के देख लो चाहो तो बोलिए आप, ये हुआ 16वां स्थान, ये हुआ 16वां स्थान, वापस जोड़ के चेक कर लो चाहो तो, मैंने कहा सब चेक कर सकते हो चाहो तो आपको एक आदमी चाहिए पंक्ति के अंदर, तो देख लो रवि के बारे में 24 प्लस 16 कितने हुए आपके सामने 40 माइनस कितना हुआ 39, वापस कुल मिलना चाहिए, सवाल सही है, अन्यथा आप सवाल गलत कर रहे हो, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया यहाँ पर, कौन सा, ये आपका आंसर आ गया आपके सामने 16वां, ठीक है। तो इसके बाद आ गया 24 नंबर सवाल। 40 विद्यार्थियों की किसी कक्षा में सीमर का स्थान ऊपर से 12वां, आलोक सीमर से 8 स्थान नीचे है, और नीचे से उसका आलोक का स्थान बताना है आपको। कहना का मतलब ये मान लो, ये लाइन बना लेता हूँ मैं यहाँ पर ऐसे, ये सीमर ये लिखा मैंने 40 स्थान, और किसी कक्षा में सीमर का स्थान ऊपर से 12वां, तो ये लिखा मैंने सीमर का स्थान ऊपर से 12वां, ये लिखा सीमर का मैंने एस लिख दिया 12वां स्थान, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं यहाँ लिखने की, ठीक है। और आलोक सीमर से 8 क्रमांक नीचे है, यानी नीचे है, तो यहाँ मैं जोड़ दिया, तो ये कितना है आपके सामने 20 आया, तो ये आपका है आलोक, ये लिख दिया आलोक का मैंने। तो नीचे से आलोक का बताना, यानी यहाँ से आलोक का क्रमांक बताना है आपको। तो बताया था मैंने आपको, जब कुल विद्यार्थी आपको दिए हुए हैं और ऊपर से आपने आलोक के बारे में, ऊपर से देखो आलोक के बारे में पता कर लिया, देखो ऊपर से आलोक के बारे में पता कर लिया। कैसे पता किया आपने, क्योंकि आपने सीमर के हिसाब से उसको ऊपर से आया 20वां स्थान, ठीक है। तो ऊपर से सीमर से 20वां स्थान आया, तो 40 माइनस करना है, ठीक है। ये हुआ 40 माइनस 20 प्लस 1 कितना आया 21, तो ये स्थान यहाँ से आया 21। अब रीचेक कर सकते हो तो आप पूरा जोड़ लो भले, 20 और 21 कितना 41 माइनस 1 होने चाहिए 40, यानी इसका स्थान आ गया नीचे से कौन सा आ गया 21वां स्थान आ गया, ठीक है। वापस सारे मिलने चाहिए तब सही है, अन्यथा आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो, ठीक है। 24 हो गया आपका 25, कौन सा वाला नंबर है 25 आपका, ठीक है। लड़के और लड़के है ना, इसमें जया का लड़कियों में चौथा स्थान है, जया का लड़कियों में कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है, ठीक है। और ऑल ओवर की बात की जाए तो, ऑल ओवर की बात की जाए तो 18वां है, कौन सा है 18वां है, 18वां है, कक्षा में 18वां है, ठीक है। इसका मतलब इससे पहले लड़कियां कितनी बैठी है, कितनी बैठी है
3 बैठी है। तो सब लड़कों के बीच में इसका स्थान कौन सा होगा? तो आप सीधी बात है 3 लड़के चौथे ये, तो आपके सामने 18 माइनस 3 कम करो, इसका मतलब यहाँ पर 15 लड़के होंगे बीच में। कितने लड़के होंगे? 15 लड़के यहाँ पर आपके बीच में होंगे। कितने लड़के होंगे आपके सामने? 15 लड़के यहाँ पर होंगे आपके सामने। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 25 हो गया। 26 नंबर सवाल। एक बस स्टॉप से कतार में ए का स्थान बाएं से 7वां है, तो ये लिख दिया ए बाएं 7वां, ए लिख दिया बी का दाएं से 9वां स्थान है। फिर वही सवाल आ गया, ये दोनों एक दूसरे के स्थान बदल लेते हैं, तो ए अब आ जाता है बाएं से 11वां, ए आ गया बाएं से 11वां। तो कतार में व्यक्तियों की संख्या बतानी। इसके बाद ये नहीं पूछा, टोटल विद्यार्थी पूछे हैं आपसे, तो जो 12 बता रहा था मैं वही सवाल पूछा है। तो क्या बताया था मैंने? एक का नया प्लस 2, इसका मतलब कुल नहीं बताया था मैंने आपको नियम, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ये बताया फॉर्मूला आपको करने के लिए मैंने। तो एक का नया ये छोड़ दो इसका स्थान, एक का नया प्लस दूसरे का पुराना, तो ये हो गया आपके 11 प्लस 9 कितने हुए आपके सामने? 20 हुए। 20 माइनस 1 कितने हुए आपके सामने? 19। ठीक है, तो ये हो गया 19। कतार में व्यक्तियों की संख्या कितनी है आपके सामने? 19। ठीक है, आगे होगा समझ आपके आराम से। ये सवाल तो 12 करा चुका हूँ, 3-4 सवाल आगे इसके सवाल तो आपके सामने। और 27 नंबर, ये वाले सवाल अपने आप ही करने होते हैं, इसमें कोई ज़्यादा माथापुड़ी है नहीं। ध्यान रखना कौन किससे अमीर है कौन किससे गरीब है, ये वाली बात हो रही है। तो ये कह रहा है एच जे से अमीर है, ये कह रहा है एच जो है जे से अमीर है, यानी एच जे से अमीर है, यानी एच इसका ज़्यादा अमीर है जे से, ये बात हो रही। एच जे से अमीर है, एम पी से अमीर है, एम जो है पी से अमीर है, ये एम जो है आपके पी से अमीर है, बड़ा कर रहा है उसका बड़ा अमीर है। एच जे से अमीर है, जे कम अमीर है, एच ज़्यादा अमीर है। एम ज़्यादा अमीर है, पी कम अमीर है। एल जे जितना अमीर है, एल और जो आपके पास एल और जे है ना दोनों इक्वल अमीर है। ठीक है, ए एच से अमीर है, ए जो है ना ए जो आपका एच से अमीर है, ये कहना मतलब एच से अमीर है, बड़ा कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसमें अमीर है, सही कथन बताना है इसके अंदर कौन सा आपके सामने, वो सही बताना है आपके सामने कौन सा कथन है वो बताना है आपको सामने। एल एच से गरीब है, देखो एल एच से गरीब है, नॉर्मल सी बात है। देखो आपको जे और एल बराबर है, जे एल बराबर अमीर है, इसका मतलब एच तो बड़ा अमीर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? यानी एल एच से अमीर है, एल जो है एल एच से अमीर हुआ कि नहीं? कन्फर्म बात देखो आपके सामने, एल एच से अमीर हुआ कि नहीं हुआ? ए ज़्यादा अमीर है, ये दोनों बराबर है। एच जो है आप कलर चेंज करता हूँ मैं आपके सामने, कलर चेंज करता हूँ, ये दोनों तो इक्वल है। ठीक है ना, और ये लाइन देखो एल एच से अमीर है, एल जो है एल जो एच से गरीब है, एल ऐसे गरीब है ना, क्योंकि एच इससे ज़्यादा अमीर है, ये दोनों बराबर में है, इसका मतलब ये लाइन सही बैठ रही है। ये पूछा कौन सा। अब देख लो अगला, जे पी से अधिक अमीर है, जे ये रहा जे और ये रहा पी, कोई संबंध दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है मेरे हिसाब से, इसको सही नहीं हो सकता। एम ए से अमीर है, जो एम जो है ए से एम और पी संबंध सेट नहीं बैठ रहा है, इसका मतलब ये वाली लाइन है यहाँ पर ज़्यादा सही बैठ रही है, तो ये वाला कथन यहाँ ज़्यादा ठीक लग रहा है। ठीक है, बाकी चेक कर लेना आराम से, कोई लॉजिक तो है नहीं इसके अंदर। तो इसके बाद 28 नंबर, तो ये सवाल आपके सामने देखो, 60 विद्यार्थियों की किसी कक्षा में जिसमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दुगनी है। ठीक है, इसका मतलब 60 का 2:1, इसका मतलब यहाँ पर ये होंगे 40, तो फिर ये होगा 20, दुगना हुआ कि नहीं हुआ? लड़कियां यहाँ पर आपके सामने 40 है, लड़के आपके सामने 20 है, 2:1 हुआ कि नहीं हुआ? काटोगे तो आ जाएगा आपके सामने 2:1। ठीक है, और कमल का स्थान ऊपर 17वां, कमल का स्थान जो है ऊपर से कौन सा है? 17वां। किसका स्थान है? कमल का स्थान 17वां है। ठीक है, और कमल के आगे 9 लड़कियां, यानी जो कमल बैठा था ना उसमें यहाँ पर 9 लड़कियां बैठी है। कौन बैठी है? 9 गर्ल्स बैठी है, नहीं कमल जो स्थान है उसके आगे 9 लड़कियां बैठी है। ठीक है, ये कह रहा है, तो उसमें उसके पीछे कितने लड़के हैं? कमल के जो स्थान आपका याद ध्यान रखना, क्या पूछा है? सीधी सी बात ध्यान रखना, कमल का स्थान ऊपर से 17वां है, यदि कमल के आगे 9 लड़कियां, यानी 17 में है, इसका मतलब 17 है, तो इसका मतलब 9 तो गर्ल्स होगी और 8 बॉय होंगे आपके सामने। ठीक है, आगे, और बॉय आपके सामने है कितने? आपके सामने बॉय जो लड़के हैं वो आपके सामने हैं, आपके सामने 20। कितने लड़के हैं? 20 लड़के हैं, तो इसका मतलब 8 बैठे हैं 8वें पर, इसका मतलब 12 लड़के, उसमें कितने लड़के हैं? 12 लड़के हो रहे, तो आंसर कितना हो गया? 12 लड़के। ठीक है, क्लियर है? बात समझ आ गई आपको आराम से? देखते हैं सवाल नंबर 29।
45 विद्यार्थियों किसी कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों में अनमोल का स्थान आगे से 11वां और पीछे से 15वां है, ठीक है। और इसमें कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, ये तो होगा नहीं, सवाल ही गलत है इसके अंदर। इसके कुछ ना कुछ मिस्टेक यहाँ पर है, तो ये चेक करते हैं क्या है यहाँ पर गलती इसके अंदर आई हुई है। ये लिखा 45 विद्यार्थी है, चलो तो उसके अंदर अनुत्तीर्ण कितने, कोई बात नहीं, निकालते हैं। यानी एक नाम दिया आपके सामने अनमोल, क्या दिया हुआ है अनमोल, क्या दिया हुआ है अनमोल, चेक करते हैं। अनमोल स्थान आगे से 11वां, यानी उत्तीर्ण की बात करते हैं, उत्तीर्ण की बात करते हैं। अनमोल का आगे से 11वां है और पीछे नीचे से इसका कौन सा है 15वां है। इन दोनों को जोड़ो, एक कम करो, ये कितने हुए आपके सामने 26 और एक हो गया आप सामने 25, ठीक है। 26 माइनस 1 कितने हो गए आपके सामने 25, यानी 25 विद्यार्थी आपके बता रहे हैं उत्तीर्ण में और कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे, यानी विद्यार्थी आपके सामने कितने हैं, विद्यार्थी जो आपके सामने हैं यहाँ पर सवाल के अंदर 45, कितने हैं 45 विद्यार्थी आपके सामने। इसमें से 25 विद्यार्थी तो आपके उत्तीर्ण हुए, तो 20 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए और 20 विद्यार्थी यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है। इसका मतलब तो कह रहा हूँ सवाल में कुछ ना कुछ मिस्टेक है। देखिए दोबारा सवाल चेक करते हैं। ये देखो अनमोल का आगे से 11वां है, पीछे से नीचे से 15वां है, ठीक है। कितने अनुत्तीर्ण हुए, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ मिसप्रिंटिंग है, यहाँ आना चाहिए। ऑप्शंस में थोड़ी सी गड़बड़ी लग रही है, ऐसा कुछ 15 कैसे होंगे। विद्यार्थी है किसी कक्षा में उत्तीर्ण छात्रों में अनमोल का स्थान आपका आगे से 11वां है, पीछे से 16वां है। कुल मिला के 25 विद्यार्थी आपके उत्तीर्ण हुए थे, तो इसका मतलब अनुत्तीर्ण यहाँ पर कितने होंगे, यहाँ पर कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण होने चाहिए 20 कहीं ऑप्शंस में आपके सामने कहीं पर भी नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब इस सवाल को कट करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो इसको यहाँ से कट करते हैं, तो ये होना चाहिए मेरे हिसाब से 20, क्या होना चाहिए 20, क्योंकि बाकी बच गए वो सारे पहले है, ठीक है ना। क्या सवाल हो गया, सवाल नंबर 30। सवाल नंबर 30, एक पंक्ति में कुल 50 विद्यार्थी है, अजय का क्रमांक आगे से 22वां है और विजय के पीछे से 25वां है। ये दोनों आपके मध्य में छात्र कितने हैं, तो यहाँ सीधा पूछा है मध्य विद्यार्थी कितने हैं। क्या पूछा है यहाँ पर, मध्य छात्र कितने हैं। तो मैंने क्या बताया उसके निकालने का तरीका, टोटल विद्यार्थी आपको दिए हुए हैं, कुल विद्यार्थी कितने हैं आपके सामने और उनमें से लेफ्ट प्लस राइट जोड़ दो, यानी 50 विद्यार्थी आपके सामने कुल है। ये हुआ 22 और ये हुआ आपके सामने 25 हुआ 25, तो ये कितने हुए आपके सामने 47, कितने हुए 47, यानी 50 माइनस 47 घट रहे हैं, इसका मतलब ये बीच में आ गया आपके सामने 3। नहीं घटते तो हम 2 और माइनस करते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ ये टॉपिक समझाया हुआ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी इसके विस्तृत वीडियो देखने और आपके सामने रैंकिंग टेस्ट के मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं, तो ये मैंने जो MCQ स्टार्ट की रैंकिंग टेस्ट की जो आए हुए क्वेश्चन थे उनके बेस पर मैंने सवाल समझाए। जितना भी समझ आया होगा मैं उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ गया होगा। जितना भी सपोर्ट करे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।